जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन कर चुके। कोई भी डाटा जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड करा हुआ हो उसको हम या तो हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो उसकी थोड़ी थ्योरी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करूं प्रेजेंटिंग डाटा विद डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन। मेजर जॉब क्या होती है जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हो? कहता है मेजर जॉब होती है स्टेटिस्टिक्स की इज टू टेक अ कॉम्प्लिकेटेड डाटा एंड शो इट इन अ सिंपल वे दैट इज इजी टू ग्रास्प। मतलब भाई सबसे इंपॉर्टेंट जॉब तो स्टेटिस्टिक्स में यही है ना कि जो भी आपको डाटा मिल रहा है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, मुश्किल डाटा है, उसको इजी वे में दिखाना। ठीक है ना? सेम टेबुलर में भी यही लिखना था कि टेबल फॉर्म में इजी वे में दिखाना, डायग्राम्स के थ्रू इजी वे में दिखाना, डायग्रामेटिक है। मेथड्स, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो? देखो जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब डाटा को या तो आप मेथड मेथड क्या क्या यूज कर सकते हो? या तो मेथड्स आप यूज करो सोर्ट करना मतलब यानी कि जो भी आपके पास डाटा है उसको एक क्लियर फॉर्म में अलग अलग से क्लासिफाई करना। ठीक है ना? या फिर मेरे भाइयों टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेबल फॉर्म में। ठीक है ना? ये यूजफुल है बट दे डोंट वर्क वेल व्हेन यू हैव टू मच डाटा। कह रहे जबकि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है ना तब ये ढंग से काम नहीं करते। समझ रहे हो? मतलब क्लासिफिकेशन कर दो या टेबुलेशन फॉर्म टेबल फॉर्म में बना दो, लेकिन इफ यू आर हैविंग सो मच डाटा ये ढंग से काम नहीं करते। तो आप याद रखना डायग्रामेटिक जब बनाते हैं जब हम ये ढंग से काम नहीं कर रहे। अगर हम क्विकली पैटर्न्स देखें, कंपेयर करें चीजों को, तो हम उसके लिए डायग्राम या ग्राफ अच्छे से बनाते हैं। ग्रेट थिंग डायग्राम्स के बारे में ये होती है कि ये थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, इनके अंदर पिक्चर्स और चार्ट्स का भी यूज करते हैं, तो ये बोरिंग डाटा नहीं होता। शो करना डाटा को डायग्राम के साथ एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और अपीलिंग वे है अपनी फाइंडिंग्स को पता लगाना। मतलब जब भी आप कोई भी डाटा बना रहे हो उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर आप दिखाते हो तो वो एक तरीके से अपील करता है आपकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसको अच्छे से ढूंढ पाने में। ठीक है ना? डायग्राम्स टर्न्स कंफ्यूजिंग आइडियाज फ्रॉम नंबर्स इनटू समथिंग सॉलिड दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो देखो डायग्राम क्या करता है ना, जो भी आपके कंफ्यूजिंग आइडियाज हैं उसको नंबरों से कुछ सॉलिड चीजों में बनाने में जो हम अच्छे से, मतलब जो भी आपके नॉर्मल नंबर्स दे रखे हैं उसको एक ऐसी अट्रैक्टिव फॉर्म में बना के दिखाता है जो आपको आसानी से समझ आ सके। मतलब नॉर्मल नंबर्स में अगर आपको डाटा दे रखा है तो क्या करते हो, उस डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना है डायग्राम्स के तरीके, ग्राफ के तरीके से और बाकी अलग अलग फिगर्स के तरीके से, जिससे क्या होगा चीजें आसानी से समझी जा सके। एक आम आदमी जो है ना वो इसको इंस्टेंटली समझ जाएगा अगर वो इन डायग्राम्स को देखे, जो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा रेदर देन रीड करना या टेबल में पढ़ना। मतलब टेबल पढ़ेगा एक इंसान तो हो सकता है उसको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर डायग्राम्स होगा, ग्राफ्स होंगे तो उसके लिए ज्यादा आसान होगा डाटा पढ़ना। बाकी डायग्राम से आपका जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मेथड यूज किया जाता है डायग्राम्स के अंदर। डायग्राम्स के अंदर आप बिल्कुल डाटा दिखाते हो बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से। ठीक है ना? फायदे क्या है इसके? फायदे क्या है अगर समझ में आया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? अच्छा, अब फायदे क्या है? ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपन बनाते हैं इसके फायदे क्या है? तो थोड़ा अट्रैक्टिव, अब अपन समझ गए ना कि टेबल फॉर्म से ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव है, जल्दी से याद रह जाता है, डाटा को और सिंपल बना देता है, टाइम बचा लेता है, कंपैरिजन के लिए ज्यादा जल्दी यूजफुल है, मतलब इजी है कंपैरिजन करने के लिए भी, और यूनिवर्सल, ये हर जगह एप्लीकेबल है। छोटे से छोटे लोगों का भी डाटा कंपेयर करना हो जो नहीं समझ पाए वहां भी इसको आप लगा सकते हो, और ये आपको ज्यादा जानकारी देता है। ठीक है ना? मतलब इसमें कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स भी हैं जो आप दिखा सकते हो जो टेबल में नहीं दिख सकते थे। लेकिन भैया गाइडलाइंस की बात करें, मतलब जब आप एक डायग्राम बना रहे हो तो उसमें गाइडलाइंस क्या है? तो कह रहा है एक गुड टाइटल होना चाहिए, एक अच्छा टाइटल होना चाहिए जहां पर आप हर डायग्राम को देखो, जो भी आप क्लियर कर रहे हो अपने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी चीजें वो सिंपल शब्दों में होनी चाहिए। राइट साइज होना चाहिए, मतलब डायग्राम जो है ना वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए जो आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बताए, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी हो, मतलब जो आपके पास स्पेस है उसके लिए सही हो। कीप इट प्रोपोर्शनल, मतलब जो हाइट और विड्थ है ना डायग्राम की वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाइट डायग्राम की ज्यादा बड़ी है और विड्थ डायग्राम की छोटी है, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए, हाइट और विड्थ सब बराबर होना चाहिए डायग्राम जो भी बनाओ। प्रॉपर स्केल का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? समझ रहे हो? और आप वो जो भी अब डायग्राम बनाओगे तो उसमें जो भी डेट्स या डाटा लिखोगे जो भी टेबुलर फॉर्म में, तो उसमें जो भी नंबर्स होंगे वो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो, या अगर साल है तो 2001 2 3 4 ऐसे हो, या अगर आपके पास बड़ा डाटा है तो आप 2 2 के मल्टीपल में यूज कर सकते हो, जैसे 2 4 6 8, या 5 5 के मल्टीपल यूज कर सकते हो, 5 10 15 20, या 30 3 6 9 12, इस तरीके से आप डाटा को यूज कर सकते हो मेरे भाई।
कहता है इंक्लूड एन इंडेक्स इफ यू यूज डिफरेंट कलर्स और शेड टू शो डिफरेंट आइटम्स यू मस्ट इंक्लूड अ इंडेक्स टू एक्सप्लेन व्हाट दे मीन। कभी कभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम या फिर अलग अलग तरीके का ग्राफ बनाते हैं जहां पर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, तो हम एक को शेड कर देते हैं, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक अलग से इंडेक्स बना के बताना है कि ये हमने अलग से बनाया है, इसका मतलब ये वाला साल है और इसका मतलब ये वाला साल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2005 में दो इंडिया में प्रोडक्शन गेहूं और चावल की खेती की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि किसकी कितनी हुई है, तो दोनों डाटा को एक साथ लिखूंगा 2005 और एक साथ दोनों डाटा को लिख दूंगा। तो जब मैं दोनों डाटा को एक साथ लिखूंगा तो मैं इस बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि 2005 में जिसका मान लो किसी का एक डाटा बड़ा बन रहा है, किसी का छोटा बन रहा है, तो दो अलग अलग बन रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये रेड कलर जो मैंने करा ये गेहूं का है और ये ब्लू कलर मैंने करा ये चावल का है। तो इसको मैं अलग से इंडेक्स में बताऊंगा जिससे मेरे को समझना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एक इंडेक्स अलग से बनाना। समझ पा रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अट्रैक्टिव बनाने के डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और एक्यूरेट होना चाहिए। समझ रहे हो? आप उसकी एक्यूरेसी ना खो दो, स्केल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से नापो जिससे एक्यूरेसी ना खोए। कीप इट सिंपल, डायग्राम को सिंपल बनाओ, मतलब डायग्राम जो है ना वो सिंपल होना चाहिए जितना वो सिंपल हो सके, और राइट टाइप का डायग्राम शूट करना चाहिए। मतलब जैसे मल्टीपल बार डायग्राम यूज करना है तो मल्टीपल बार डायग्राम यूज करो, सिंपल बार डायग्राम यूज करना है तो सिंपल बार डायग्राम यूज करो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डायग्राम को बना रहे हो वो डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन या सिचुएशन है। जो क्वेश्चन या सिचुएशन होगा उसी टाइप का तो डायग्राम बनाओगे, तो वो चीज भी रहनी चाहिए। और भैया फुटनोट और सोर्स नोट, मतलब कहाँ से आप डाटा लेकर आ रहे हो और कौन सा फुटनोट है वो आपको बताना ही है। क्लियर है मेरे भाइयों? अब अगर हम बात करें कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये कितने टाइप्स की होती है, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरे भाइयों ये अपनी 3 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी और अर्थमेटिक। इस चैप्टर में ये याद कर लेना अगर करना अपनी क्या कहते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में मेजरली बार डायग्राम्स आते हैं। बार डायग्राम कैसा हो सकता है? सिंपल वाला हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, सब डिवाइडेड हो सकता है, परसेंटेज वाला हो सकता है, और इसी के अंदर पाई डायग्राम जो है ना, मतलब पाई चार्ट भी आता है। यानी कि ज्योमेट्रिक में आप पूरा ज्योमेट्री के तरीके से डायग्राम्स बनाते हो, जो मेजरली आप इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हो, इसके क्वेश्चंस करने वाले हो। हिस्टोग्राम और अरिथमेटिक टाइम सीरीज ग्राफ आप नहीं पढ़ने वाले, इसमें आपका वो डिलीट हो चुका है या फिर नहीं आएगा आपका। और फ्रीक्वेंसी डायग्राम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप, हिस्ट्री, पॉलीगन्स और ओजाइव, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पक्का गारंटीड है क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, पक्की गारंटी है। बार डायग्राम सेकंड टर्म नहीं फर्स्ट टर्म में ही, और बार डायग्राम में से पाई चार्ट का एक अच्छा खासा है कि चांसेस है पाई चार्ट आ सकता है, और बार डायग्राम्स में सिंपल मल्टीपल के बहुत कम चांस है पर आ सकता है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव हाईली चांस है, पक्का आएगा ही आएगा, गारंटीड है। तो हम लोग ज्योमेट्री डायग्राम से बार डायग्राम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, जब इसको टेबल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो आप पहले पढ़ोगे जियोमेट्रिक डायग्राम्स, ठीक है ना। जियोमेट्रिक डायग्राम्स के बारे में पढ़ोगे। जियोमेट्रिक डायग्राम्स में ना जिसमें सिर्फ वन डायमेंशन इज मेजर्ड आर नोन एज वन डायमेंशनल डायग्राम। इसे वन डायमेंशनल डायग्राम्स भी कहा जाता है, जिसमें एक ही साइड मेजरली आप डायमेंशंस को मेजर करते हो। जैसे किस तरीके से डाटा दिया जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इसमें सबसे पहला आप समझोगे मेरे भाई बार डायग्राम। सबसे पहला बार डायग्राम, इसे बार ग्राफ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम सिंपल बार डायग्राम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक, जहां पर होगा कुछ नहीं। इस तरह फॉर एग्जांपल ईयर दे दिया आपको 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। इसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पर आपको उसका लिटरेसी रेट दे रहा है, मतलब साक्षरता दर, पढ़ाई वाला रेट, कि 1961 में हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट क्या था, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। तो ये था मेरे भाइयों 28.30, फिर अगला 34.45, फिर अगला 43.57, फिर अगला मेरे भाइयों 52.21, फिर अगला मेरे भाइयों 64.84, फिर अगला मेरे भाइयों 74.4। अब ये डाटा ऊपर नीचे इस तरीके से दिया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले दो ऐसे लाइन बनानी है, ठीक है ना, और एक तरफ आपको, अब देखो समझो, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मेजरली कोशिश करनी है वाई एक्सिस पे, इस वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। इसको नाम दे देना ऐसे वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस जाएगा। ये बार डायग्राम है और सिंपल वाला फर्स्ट केस है बिल्कुल। ये आपके अलग अलग ईयर्स है। अब 28, 34, 43, 52, 64 और फिर 74 पॉइंट में भी है। तो नंबर्स आपको अपने सोच के समझने कि कैसे मैं नंबर लिखूं। और यहाँ आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ आप लिखने वाले हो लिटरेसी रेट, ठीक है ना, लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है ना। और इसको ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखना, लिटरेसी रेट इन इंडिया, इस तरीके यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके लिटरेसी
समझ रहे इस तरीके से। और दूसरी तरफ मेरे भाइयों आपको ईयर्स, यहाँ ईयर्स के अलावा और क्या हो सकता है भाई, यहाँ इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे लिखा हो सकता है ना, लड़का लड़की, मेल फीमेल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली वैल्यूज जो होंगी ना, जो न्यूमेरिकल प्रॉपर वैल्यूज होगी वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगी, और दूसरी वैल्यू मेरे भाइयों वो इस तरफ नीचे आएगी, जिसको आप यहाँ लिख दोगे ईयर्स। मेरे भाइयों इसके नीचे आप सोर्स भी लिखना कि कहाँ का सोर्स है। डाटा में आपको दिया होगा, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन में डाटा में दिया नहीं तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। फिर यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है। मुझे लगता है इसको मैं 6-6 के पहाड़े में ज़्यादा ठीक से लिख पाऊंगा, तो मैं 6-6 का पहाड़ा बना लेता हूँ, 74 तक जा रहा है तो मैं यहाँ 0 कर लेता हूँ, 0 के बाद 6, 12। अब ये जब आपको ग्राफ मिलेगा आपके पेपर में, बाई चांस ग्राफ ना मिले तो कॉपी में मेजरमेंट बराबर होने चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है ना। 12 के बाद 18, 24, 30, 36, ठीक है ना। नहीं तो आप 10-10 से भी कर सकते हो, तो क्या होगा वो आपके ऊपर मैटर करेगा कि क्या आपके लिए ठीक बन पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 10-10 पे ले जाता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ना ध्यान रखना ग्राफ आपका ज्यादा बड़ा ना बन जाए, कहीं आप इतने छोटे नंबर ले जाओ, ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ जाए। पहले पे क्या है 1961, यहाँ लिख दोगे आप, उस तरफ 1961, ये भी बराबर इंटरवल्स में होने चाहिए। 28.30 लगभग इसके आसपास होगा। इसका भी साइज सेम होना चाहिए, बस ऐसा। इसका भी साइज जितना ये साइज है, मोटा पतला, वो सारे सेम होने चाहिए। अगला 1971 है, ठीक है ना, तो आप 34.45 लिख दोगे। 34 फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है, 5 यहाँ होगा तो उससे थोड़ा नीचे बराबर गैप करके ये। और इस पे कुछ लिखना नहीं है, शेड कर सकते हो, कर देना हो तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। 81 में 43 करीबन यहाँ के आसपास फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ऐसा। उसके बाद 52, 52.50 से थोड़ा ऊपर। ईयर लिख देना, ये 1981 है, 1991 है। दूसरा 2001 में 64 है, तो ये आपका 1991 के बाद मेरे भाइयों 2001 है। 2011 में 74 है, 74 मतलब आपका यहाँ आ जाएगा 2011। सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इस चीज में। इसी को आगे जाके लिख सकता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाओ, क्या कह सकता है। तो उस केस में ये जो आप बना रहे हो ना ऊपर की तरफ, ये सारा यहाँ आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये यहाँ आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। उस केस में इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और एग्जाम में ऊट पटांग की चीजें आ सकती है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ध्यान रखना इसमें एक चीज और, जैसे इसने भी 10-10 मानी है, तो ये आपके 1-1 सेंटीमीटर होंगे। तो आप इसको एग्जाम में क्या लिखना कि 1 यूनिट जो है, अगर ग्राफ पे लिख रहे हो तो, नहीं तो स्केल से अगर करो स्कूल में, अगर पेपर शीट पे करो तो जायज बात है ये आप 1-1 सेंटीमीटर मान लोगे या 2-2, तो जितना भी होगा उसको लिखना कि 1 यूनिट जो है उसको हम 10 क्या है, 10 क्या, 10% लिटरेसी रेट के बराबर, 10% लिटरेसी रेट के बराबर ऐसे लिख देना, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बस एक ये चीज लिखनी है आपको, और इसके बाद ऊपर एक हेडिंग डालनी है आपको कि ये क्या है, ये लिटरेसी रेट है इंडिया का 1961 से लेकर 2011 तक, ऐसे लिख देना कि लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, और 1961 से 2011। कोई दिक्कत मेरे भाइयों, समझ में आ गया है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रहा आपका, ये रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल है, समझ में आ गया। क्यों ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, क्योंकि वर्टिकल लाइन आपकी ऐसी होती है, ऐसा ही बना है, और हॉरिजॉन्टल ऐसी होती है, ऐसा बना है। तो इसी का हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो समझ गए कैसे बनाना है। अच्छा, उसमें जो साल शुरू करोगे तो 1961 पहले आएगा कि बाद में आएगा, 1961 पहले आएगा ना, तो पहले वाला छोटा बनेगा फिर बड़ा बनता जाएगा, ये सोचना। कहीं इसको उल्टा करने के चक्कर में 1961 फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उल्टा मत कर देना, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी, तो वहां यहाँ 1961, 71, 92 और यहाँ नंबरिंग चलेगी, ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अब समझते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ये क्लियर है, ये तो बेसिक्स है, ठीक है ना। चलो ये अभी ध्यान समझना, ज्योमेट्रिक डायग्राम का पहला समझ लिया बार डायग्राम, अब चलेगा मल्टीपल बार डायग्राम।
इसमें सारी बातें समझ में आ गई। हेडिंग डालना, हर एक एक चीज डाल देना, ठीक है। जियोमेट्रिक में सेकंड आएगा मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। मतलब जो हमने बार बनाए हैं वो एक एक डाटा के साथ दो दो होंगे। कैसे, एक क्वेश्चन का डाटा लिख लेते हैं फिर उसको बनाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा डाटा दे रखा है आपको, कह रहा है ईयर्स 2021, 2022, 2023। डाटा क्या दे रखा है, आर्ट्स 540, 650, 730, 325, 410, 520। साइंस 250, 275, 350। डाटा कहता है ये हमने क्या कर रखा है, फैकल्टी वाइज स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है 3 साल का। मतलब ये 3 साल है और ये स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा है मल्टीपल बार डायग्राम बनाओ। तो अब यहाँ सवाल है मल्टीपल बार डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हो, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। उसको कैसे समझना है, सबसे पहले तो देखो बेसिक तरीका, एक साल उठाओगे, फिर अगला साल, फिर अगला साल, और ये आपके न्यूमेरिकल डाटाज है। 100 का वैल्यू रख लेंगे ज्यादा, ठीक है। वैसे डाटा 700 तक जा रहा है मैक्स टू मैक्स, तो 50-50 का रख लेते हैं गैप। 50-50 में अपन को कहाँ तक जाना है, करीबन 750 तक, है ना। यानी कि 15 नंबर तक, 50, 100, 15, 150। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, नहीं तो आप 100 का डाटा रख लेना, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे रखोगे 50, 100 ऐसे रख लेना। हम एक काम करते हैं, ज्यादा वो नहीं करते कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 और 800। और ये हमारा y है। इस तरफ क्या लिखेंगे वरुण मेरे भाई बताएगा, इस तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे भाई, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखोगे, ईयर्स। अब ईयर्स में हम 2021 की बात करेंगे सबसे पहले। तो आप पहले क्या कर दो, 2021 लिख दो, लिख दिया। 540, 540, 500, 550 यहाँ होगा, उससे थोड़ा पहले 325 यहाँ पे, इसी के साथ बिल्कुल चिपका के, कोई दिक्कत। 250, इस पे या तो आप यहाँ पे नाम लिख दो ऐसे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे कर दो, या फिर शेड दे दो, अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ लिख दो इंडेक्स बनाओगे, बॉक्स बनाओ। इस तरीके की शेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर्ट्स। इस तरीके की शेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉमर्स। और सर्कल वाली शेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 650, 410, 275। नहीं तो लिख देना नाम में, दिस इज 2022, 2023 730, 520, 350, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा ईयर 2000, ये है मल्टीपल बार डायग्राम। इस तरीके से बनाते हैं। इसको एक और तरीके से बना सकते थे आप, जहां आप क्या करते, जो मैं ईयर्स लिखा है ना, ये हटा दो। एक और तरीके से कैसे बना सकते थे, इसको ईयर्स को हटा दो और इस पार्ट को भी हटा दो, जहां पर आप क्या करते, आर्ट्स का तीनों एक साथ डाटा, यहाँ लिख दो आर्ट्स, तीनों एक साथ डाटा। यहाँ नीचे लिख दो स्ट्रीम्स, 540, 250। अब देखो इसको कैसे, 540 कहाँ आ गया, यहाँ पर 650 कहाँ आ गया, और इसके बाद 730 कहाँ आ गया। इसको लिखो, ये कौन सा साल है, ऐसे लिख दो, 2021, 2022, 2023। अब ये ईयर्स है, तो आप इनके ऊपर ईयर्स लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2021, 2022, 2023, ठीक है। और यहाँ स्ट्रीम्स लिख देना, स्ट्रीम्स इन ईयर्स। ऐसे ही साइंस का बनाना होगा, ऐसे ही कॉमर्स का बनाना होगा। समझ गए मेरे भाई, मल्टीपल बार डायग्राम खत्म। कोई दिक्कत मल्टीपल बार डायग्राम में, ये ज्योमेट्री की पढ़ रहे हैं अभी हम, ध्यान रखना।
अब इसी में इसका तीसरा पढ़ेंगे मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई ये तो चलो आसान है, अब मजेदार तो आता है इसका तीसरा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सेम वही, फिर से वही ईयर्स 2021 2022। अब देखो सेम वही है जैसे पिछला केस पढ़ा था। यहाँ आर्ट्स में कितने लोग, 730। कॉमर्स से बात करेंगे मेरे भाई, 325, 410, 520। साइंस पे बात करेंगे मेरे भाई, 250, 275, 350। ठीक है ना। टोटल, अब इनका टोटल भी लिखा हुआ दे रखा है डाटा में, 1115, 1335, 1600। मेरे भाई सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवीजन, इसका भी चांस है आ सकता है, मल्टीपल से ज्यादा चांस है इसका आने का, तो ध्यान। अब क्या करोगे इसमें, सेम ऐसे ही बार डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये कोई मल्टीपल नहीं है, पहले वाले पे फोकस कर लो। अच्छा आप ऐसे भी जा सकते हो, नीचे यहाँ पे टोटल लिख सकते हो, जो समझाऊंगा अभी। फिलहाल यहाँ का टोटल इस तरीके से दे रखा है, तो पहले मेन इस टोटलों पे फोकस करना है आपको, इन तीनों के जोड़ पे। 1100 तक जा रहा है, वही 100 का करके आगे बढ़ते चलो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1600 तक जा रहा है, 1400, 1500, 1600। इसमें फिर क्या लिखोगे मेरे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरफ क्या लिखोगे, ईयर्स। सबसे पहला 2021 यहाँ लिखोगे, सबसे पहले इसको लिखो, जो आप लिखो सबसे पहले वैसे लिखो। 540 लिख दे, 540 कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, यहाँ तक जाएगा थोड़ा। अगला 305, 4 2 6 5 3 8, 865 ढूंढो, 865 कहाँ तक है, 865 कहाँ तक है ढूंढो। 250, अब 250 छोड़ो ना, तीसरा तो अपना 1115 यहीं तक चले जाओ। पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी, एक पूरे डायग्राम में 3 स्ट्रिंग बटी हुई है, समझ रहे हो। इसके लिए क्या लिखो, अब नाम लिख सकते हो चाहो तो, इसके लिए क्या लिख दो, आर्ट्स, कॉमर्स, नहीं तो शेड कर दो जैसे पिछले में कर। दूसरा 2022 650, 410 कितना हो जाएगा, 1060। 275 1335 तक जाएगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। 2023 730, 520, 700 और 500 करीबन कितना हो जाएगा, 0 3 2 5 7 5 12, 1250। तीसरा 350 यानी कि 1600 तक जाएगा। ये बनता है मेरे भाइयों सब बार सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बस पता है पॉइंट क्या है तो कुछ नहीं मुश्किल, पर अपन क्या ना पढ़ के नहीं जाते हैं एग्जाम में, तो अगर आ जाता है तो फिर लगता है कि क्या चीज है। ठीक है, चले आगे। अब ये ज्योमेट्रिक का तीसरा निपटा है, अभी परसेंटेज और डिवीजन है। इसके बाद फिर आ जाएगा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज में क्या सीन है, कुछ नहीं है मेरे भाइयों। फिर से आते हैं परसेंटेज वाले पे। अच्छा ध्यान रखना, इसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। तो अगर जो पिछला आपने सब डिवाइडेड पढ़ा है उसको कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। अगर उसके नाम से आ जाए तो कहीं सोचो और भैया ये क्या है, तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलो परसेंटेज वाले में आते हैं। देखो डाटा कैसे दे रखा है, ध्यान समझना। कहता है परसेंटेज बार डायग्राम बनाओ। इधर देखो मेरे भाई, आइटम्स बाय एक्सपेंडिचर। सबसे पहला फूड, क्लोथिंग, ठीक है, हाउस रेंट, ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस और सेविंग, ये आपके घर के खर्चे हैं। परसेंटेज वाला आसान है क्योंकि परसेंटेज कितनी जाएगी, 100, लेकिन 100 में डिविजन्स होंगे बहुत सारे, वो समझना। फैमिली ए की बात करी गई है बेटा यहाँ पे, 10,000, 5,000, 4,000, 4,500, 1,500। बी फैमिली की बात करिए, 12,000, 10,000, 6,000, 8,000, 4,000। चाहे कोई भी फैमिली ज्यादा कमाए चाहे कोई फैमिली कम कमाए,
परसेंटेज सेम ही बनने वाली है। मतलब पहले आप ए की परसेंटेज डाटा बताओ, ये इस परसेंटेज है ना, ए का परसेंटेज क्या बनेगा? आपको कभी 10 15 15, 10 5 15, 15 4 19, 19 और ये कितना हो गया 10 5 15, 15 4 19 और 19 और 6 यानी कि टोटल 25 है। ठीक है, 12 10 22, 22 6 28, 28 और 8 36, 36 और 4। परसेंटेज जब भी आप निकालते हो एक फ्रैक्शन बनाते हो, जो वैल्यू हो उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई में 100। 10,000 को 10 लिख दूं, क्योंकि 10 लिख दो चाहो तो 10,000, और डिवाइड बाय 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो मल्टीप्लाई में एक नंबर पे 4 नंबर पे 4 धाम 40%। 5,000 का 25 कितना परसेंट होगा? 20%। क्योंकि 10,000 जब जब 10,000 अपना 40% है तो 20 होगा। 4,000 कितना होगा? ये 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16%। ठीक है, 4,500 18%। परसेंटेज निकालनी है, 4.5 की हो गई 18, 1.5 की यार 1,000 की 4% आ रही है, 6% होगा इसका। और इसको पता है, अगर ये भूल भी जाओ ना आखिरी तो जोड़ लो, 40 56, 56 और 40 60, 60 और ये 34, 94 तो 6 ही बचा। और बी का खर्चा क्या होगा? 12 40 में से 40 का कितना परसेंट? 30%। 10 का 40 मेरे भाई कितना परसेंट होगा? 10,000 का 40,000 25%। 6 का 40 ये कितना परसेंट होगा? 4,000 और 2 15%। 8,000 का 40 कितना परसेंट? 20%। 4,000 का 40 10%। अब बस इनका ग्राफ बनाना है मेरे भाई, इनका इन परसेंटेज का, समझ रहे हो? ये आप बनाओगे बार ग्राफ। 2 फैमिली है यहाँ आप देख देना, फैमिलीज। ठीक है, ए फैमिली बी फैमिली, परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 40 50 60 70 कर दिया। अब सुनो मेरी बात, ये क्या है? एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज ना, ये डाटा परसेंट है। एक एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10%। लिख भी देना, इंडेक्स बना। अब सुनो, सबसे पहला दोनों का फूड बनाना है, तो दोनों का फूड लिखते हैं। एक का 40% है और एक का कितना परसेंट है? एक का 40 और एक का, कोई दिक्कत? इसमें लिख दो फूड। फूड कलर कर देना, शेड कर देना, जैसे लगे वो कर देना। लिखो तो उल्टा लिखना। ठीक है, अगला क्लोथिंग 20% 25। तो मेरे भाई इसमें अगला 20% जोड़ो, ये इसका 20% अगला, ये क्या हो गया? क्लोथिंग। इसका कितना था? 25%। मेरे भाई 30 का अगला कितना हो जाएगा? 55 क्लोथिंग। ठीक है, इसका अगला कितना परसेंट? 16। 16 60 में 16 जोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 76। और 50 में मेरे भाई 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 55 में 15 जोड़ोगे तो 70। कितना? ये क्या है हमारा? हाउस रेंट है, हाउस रेंट है। अगला मिसलिनियस खर्चे 18% 20%, इसमें 18। अभी आप 76 से 94 पे पहुंच जाओगे, 94 पे पहुंच जाओगे, और इस पे आप पहुंच जाओगे पूरे 90% पे। ये क्या है? मिसलिनियस, मिसलिनियस। और लास्ट में पूरा 100%, लास्ट में पूरा 100% सेविंग। ये है परसेंटेज बार डायग्राम, जहां पर फ्रैक्शन बना के परसेंटेज बनानी होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बोलो। समझ में आ गया ना? अब अगला मेरे भाइयों, अगला आता है ब्रोकन स्केल डायग्राम। अब इसमें क्या है, ध्यान समझना। ईयर्स दे दिए 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। एक्सपोर्ट दे दिया इन करोड़, 120, 250, 3,250, 430, 550। भैया ये क्या सीन है? तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो 120, 250, 430, ये तो डाटा 3,000 बहुत बड़ा आ गया। इसके लिए आप ब्रोकन स्केल डायग्राम बनाते हो। बार डायग्राम ही होता है, कैसे बनाना है? मेजरली यहाँ तक 550 है ना, वहां तक बना देना। 100 का गैप रख के, 100, 200, 300, 400,
500, 600, ये क्या है आपका एक्सपोर्ट इन करोड्स। और यहाँ क्या आएंगे आपके, सबसे पहला 120, कौन सा साल, 2019, 2020 250, कोई दिक्कत, 2021 3250। ध्यान समझना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका डाटा 600 तक जा रहा है ले जाओ, उसके बाद ऐसे ब्रोकन करके ऐसे डायग्राम बना दो, ये डाटा चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, बस इतना करके दिखाना, बस इतना ऐसे। यहाँ लिख देना ये, एक मिनट रुको, यहाँ लिख देना 120, यहाँ लिखना 250, यहाँ लिखना 3250, क्योंकि आप इतना बड़ा नहीं बनाओगे ना, आप 3220 तक छोड़ना जाओगे, बड़ा डाटा है तो 600 तक ब्रेक कर देना, और उसके आगे अगली थोड़ी सी दूर के बाद ऐसे शेड बना के अगले में इतना दिखा देना। अब चौथे पे आते हैं 430, 430 का है 2021, 430 2022, लिख दो यहाँ 430, अगला 550, बस ब्रोकन स्केल में इस चीज का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं, डेविएशन बार डायग्राम क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भी बेसिक है। ईयर्स 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 डाटा है। क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है सीन है, 150, 220, 270 माइनस का 50 माइनस का 20, कोई दिक्कत। ये वाला डेविएशन कहलाता है, क्या भाई नेगेटिव वैल्यू दे दी ना, लॉस तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो बस इसको बनाना और कुछ नहीं है। वैल्यू कहाँ तक, मैक्स टू मैक्स 200 तक जा रही है, 50 के हिसाब से ले लेता हूँ, 50, 100, 150, 200 और नीचे भी जाएगा इसमें, समझ रहे हो, -50 -20 है, अब जिस जो ऊपर लिए वही लेना, नीचे भी माइनस था क्योंकि ये 0 है, ठीक है, पहला 150, ठीक है ना, आप चाहो इस पे लिख दो कि ये 2018 का है, और 2018 में कितना है 150, ये कौन सा डाटा, ये क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और इस तरफ क्या है, यहाँ नीचे लिखना है, इस तरफ क्या है, ईयर्स, ठीक, 2019 220, अगला 2020 200, 2021 70, ठीक है ना, 2020 -50, मतलब 2022 -50, नीचे ले आओ, क्या करना, यहाँ लिख देना 2000, ऊपर लिख देना, नीचे आ रहा है ना कितना, -50, 2023 -20। इसके बाद मेरे भाइयों लास्ट टॉपिक, पाई डायग्राम। मेरे भाइयों ज्योमेट्रिक डायग्राम का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे हाईली चांस है क्वेश्चन आने का, इतना इस पूरे बार डायग्राम में चांस ना हो जितना चांस हो पाई चार्ट में आने से, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, फूड खर्चे हैं, फूड सेम वही, क्लोथिंग, हाउसिंग, उसके बाद फ्यूल एंड लाइटनिंग, उसके बाद मिसलेनियस, ये आपके खर्चे हैं, ये आपके खर्चे हैं, और इन खर्चों का आपका 60, 15, 10, 12 और 3 हो सकता है भैया आपके खर्चों का, ये आपको परसेंटेज भी दे सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है कि ये परसेंटेज है कि आप कितना खर्च कर रहे हो, ये आपको ऐसे 60 रुपए 15 रुपए, मतलब रुपीज इन 1000, 60,000, 15,000, 10,000, 12,000 और कुछ भी हो। अगर बेटा ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये परसेंटेज ना हो, अगर ये परसेंटेज ना हो तो इसको पूरे को गिनना, 60, 15, 75, 75 और 10, 85, 85 और 12, 97 और 3, 100, तब आपको इसे 60/100 लिखना है, समझ लो। अगर ये परसेंटेज ना हो, वैसे तो ये परसेंटेज थी इसलिए 100 आ गया नीचे, वरना जरूरी नहीं नीचे 100 आए, नीचे ऐसा हो सकता था 120 हो सकता था, ऐसा हो सकता था, खर्चे है ना, खर्चे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये परसेंटेज है, अगर ये खर्चा होता तो आप 60 और कितने में से खर्चा है उसको नीचे लिखते, लेकिन ये परसेंटेज है तो 60 कितनी परसेंट की होगी, 100 की होगी, और गुना में 360 डिग्री, बस एक चीज करें, डिग्री है क्योंकि पाई है, डिग्री में चलेगा, 15 कितने परसेंट का, 100 का, और मल्टीप्लाई में 360, 10 100 में से कितना मल्टीप्लाई 360, 12 100 में से मल्टीप्लाई 360, 3
डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई में 360। अब इसका डिग्री निकाल लो, क्या करो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 6 36, 6 3 18 और 1 19, 196 डिग्री। ठीक है, ये कटा ये कटा ये कटा, 15 के पाड़े में 3 नंबर 2 नंबर, 18, 3 इंटू 18 54 डिग्री। ठीक है, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 36 डिग्री, ये कटा ये कटा 6 नंबर पे 5 नंबर पे 6 गुना 36 और नीचे क्या 5। डायरेक्ट लिख लेता हूँ, पॉइंट से 43.2 डिग्री। अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको पॉइंट में आ जाए, तो वैसे हाईली चांस है नहीं आए, 0 0 और ये हो जाएगा मेरे भाई। ये अब जायज बात है, जब एक पॉइंट में आ गया तो दूसरा भी पॉइंट में आएगा, 10.8, क्योंकि 2 है ना, तो 2 10 पूरा करने के लिए 8 होगा। ये बन गया मान लो। अब इसको करोगे कैसे मेरे भाई? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया इसको डिग्री बनाए कैसे? सबसे पहले आप करना क्या, आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, फिर एक बेस लाइन लेनी है, जायज बात है कंपास से बनाया होगा, एक सेंटर तो होगा, कोई सा भी एंगल उठा लेना, कोई सा भी। 196 है तो डी कंपेयर करना, डी अगर आपके पास हो तो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये डी है, अब वन आपको पता है पूरा आधा तक तो 180 होता है, यहाँ तक तो 180 चला जाए, 16 180 तक तो चला गया, 16 और जाना है। कितना और जाना है? 16। तो इसको उल्टा कर देना यहाँ से, और यहाँ 0 के हिसाब से 16 देख लेना, जहां 16 मिलेगा वहां ये आपका पूरा, डिग्री मत लिखना इसे, ये पूरा किस चीज का खर्चा है? फूड का, तो यहाँ लिख देना कि ये 60% फूड है। सेकंड 54 डिग्री। अब 54 डिग्री के लिए बेस यहां से मान सकते हो, यहां से भी मान सकते हो, जो आपका मन करे, जरूरी नहीं है इसे नाप, आप चाहो यहां से नाप लो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग। जब डी रखोगे इसमें ऐसे तो 54 डिग्री करीबन यहाँ के आसपास बन जाएगा, और जब यहाँ रखोगे तो यहाँ 0 से नापोगे तो उसके हिसाब से 54 डिग्री यहाँ, वो आपकी मर्जी है जो आप। अब यहाँ से या तो यहाँ से 54 नाप लो या यहाँ से 54 नाप लो। यहाँ से नापोगे तो 0 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नापोगे तो 0 यहाँ से शुरू होगा, और फिर जब 54 नापना होगा तो 0 कंपास से या ऐसे, अगर इस तरफ नापोगे तो सीधा रखना, इस तरफ नापोगे तो ऐसे टेढ़ा रखना, इस तरफ नापोगे ऐसा, इस तरफ नापोगे ऐसा। फिर 54 मान लो अगर यहीं से नापे तो यहाँ आ गया फॉर एग्जाम्पल 54 डिग्री। फिर अगला 36 डिग्री है, तो फिर अब यहाँ से ऐसे 0 के हिसाब से, 0 के हिसाब से 36 अगर हम बनाएंगे तो अंदाजन बना लेते हैं, चलो थोड़ा यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये 36 डिग्री बन रहा है। फिर अगला 43, अब इसके हिसाब से मेरे भाई 43 जब आप नापो, अब देखो 43.2 नापना है आपको, ठीक है ना। तो 43.2 कैसे नापोगे? आपका मन में सवाल है, भाई ग्राफ में सब दिख जाएगा आपको, इस डी के अंदर आपको पॉइंट की भी वैल्यू दिखेगी। जैसे आप 43 नापोगे ना, देखो जैसे मान लो 41 42 43 आया, 43 से हल्का सा आगे कर देना, नहीं तो 43 पे ही कर देना। जैसे 43.2 है ना, तो 43 पे ही कर देना पूरा, 43 41 42 43 बना, यहाँ तक ही इतना कर देना, ठीक है। और ये बना देना, लिख देना 43.2, और फिर अगला 10 वाला तो अपने आप ही आ जाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं?